हम नॉर्मली अडल्ट से बहुत बातें करते हैं. इट्स वेरी रेयर दीज डेज कि हम किसी बच्चे के पास बैठें, उसकी दुनिया में जाएं, उससे बातें करें. सो प्रेजेंटिंग माई नेफ्यू प्रणव चंदीला, जिसके साथ हम बातें करेंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे और देखेंगे वहाँ से हमें क्या कुछ सीखने को मिल सकता है. येस, वी कैन लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन एज वेल, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला. सो प्रणव, ऑडियंस को छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं आपके बारे में और फिर बातचीत शुरू करते हैं. हाय, आई एम प्रणव और मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे को साइंस पढ़ना पसंद है और मेरे को बड़े होकर सच में डॉक्टर बनना है. किस चीज़ का बनना है ये समय बताएगा, राइट? तो शुरू करते हैं. हाँ. ओके प्रणव, तो शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक सवाल से, क्योंकि मोस्टली हमारे बेसिक्स ही बिगड़े हुए होते हैं. तो आपको क्या लगता है कि फ़िलहाल पब्लिक बिहेवियर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है? मिसिंग मैनर्स. अब यहाँ पे कहीं आप रोड में देखोगे कोई बीड़ी पी रही यहीं फेंक दी, दुकान के पास कोई सॉफ्ट ड्रिंक या फिर कोई भी ऐसी ड्रिंक यहीं फेंक दी, तो वो मेरे को लग रहा है कि पब्लिक में मिसिंग है. मतलब वो कोई गार्बेज जो हाँ, वो डस्टबिन होता है डस्टबिन होता है उसको उसमें नहीं डालते नहीं वो. डालते हैं, वो ऐसे ही फेंक रहे हैं. हाँ. विच इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन सेंस. ऐसा हमें Common करना sense. चाहिए, हाँ. क्योंकि हम घर में भी तो सफाई रखते ही हैं. हाँ, वही तो. बाहर लेकिन बाहर करते ही नहीं है. बाहर आते ही पता नहीं हमें क्या हो जाता है. पॉइंट है, प्रेस वैलिड पॉइंट. सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मोटिवेट्स यू एंड व्हाई? बुक्स, पढ़ाई. एंड व्हाई? क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे. पॉइंट है. तो क्या हम सिर्फ किताबों से ही जान सकते हैं या फिर ह्यूमन इंटरैक्शंस या खुद के एक्सपीरियंसेस से भी काफ़ी कुछ जान सकते हैं? खुद के एक्सपीरियंस से भी कुछ जा सकते हैं, लेकिन आपको क्या मोटिवेट करता है? ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू हो गई है. अंडरस्टैंडिंग. या अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि मुझे लगता है आप अगर किसी चीज़ को समझ ही नहीं पाए हो तो या तो आप गलत प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे या फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे. हाँ, पॉइंट. तो मेरे हिसाब से मुझे किसी चीज़ को समझना वो मुझे मोटिवेट ज़्यादा करता है. हाँ, यू नो, पॉइंट है, पॉइंट. वो अंडरस्टैंडिंग भी आपको अगेन मुझे भी बुक्स से बहुत लगाव है, जैसे कि तुम्हें पता ही है. एक बार बुक्स मंगाई थी मैंने, बहुत बार बुक्स मंगाई थी और उसमें क्या हो गया था, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो हम उसको रिटर्न कर रहे थे, राइट? सो ही नोज माई लव फॉर बुक्स. सो यस, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेट्स मी, यू नो, टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ह्यूमन इंटरैक्शंस, प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, उनको समझना और सॉल्व करना, ये दैट्स व्हाट मोटिवेट्स मी. पॉइंट, पॉइंट. मूविंग ऑन, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अडल्ट्स को छोड़ देनी चाहिए एंड व्हाई? ड्रिंकिंग. अब कुछ फैमिलीज में आपने देखा होगा वो नशे कर रहे हैं, अपनी फैमिली से भी लड़ रहे हैं, हेट कर रहे हैं, तो आई डोंट लाइक इट. मेरे को लगता है कि अडल्ट्स को ये छोड़ देनी चाहिए. ओके. और कौन सी ऐसी चीज़ है जो अडल्ट्स को अक्वायर करनी चाहिए, आई मीन अपनाना चाहिए? काइंडनेस. काइंडनेस वो आजकल बहुत मिसिंग है. बहुत. राइट. आई मीन काइंडनेस फॉर एवरीवन, चाहे वो घर का हो या बाहर को. हाँ, बाहर का, घर का, सबका. क्योंकि नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि हम यू नो हमारी जो फैमिली है तो हम उनसे क्लोजली कनेक्टेड होते हैं. हाँ. तो वहाँ हम दया ज़्यादा दिखा देते हैं. हाँ. लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, द मोमेंट वी स्टेप आउट ऑफ आवर हाउस, हमें लगता है कि सब लोग पराए हैं, तो हम वहाँ थोड़ा सा दया को कम बांटते हैं. सच में. इवन विद एनिमल्स, राइट? उनको भी कभी भी हम कैसे भी डंडी से या यू नो पैर से मार देते हाँ, हैं. ये मैं चाहता हूँ कि काइंडनेस हो हमारे वर्ल्ड में. फॉर एनिमल्स, फॉर ह्यूमंस, फॉर फॉर एवरीवन. ह्यूमंस. हाँ, सब. ओके, गुड पॉइंट. ऑलराइट, आपको क्या लगता है भगवान एग्जिस्ट करते हैं, वो हैं? क्यों नहीं है, वो हमारे अंदर है. तो बहुत सच बोल रहे हैं तो यार. कैसे? कैसे? अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ अपने स्कूल की. तो मेरा स्कूल में ना एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैं अपना एग्ज़ाम करके हटा ही था, तो मैं हेड डाउन कर रहा था. अब मैंने आंखें बंद करी, राधा माँ और कृष्णा जी मेरे आँख में से दूर 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 जा रहे. एकदम से मैं उठा, मैंने कहा ये क्या हुआ. फिर मेरे को अभी तक
आज तक कभी मेरे को उसका मतलब समझ में नहीं आया वो मेरे साथ हुआ क्या था, लेकिन आई बिलीव इन गॉड. तो दैट्स हिज डेफिनेशन ऑफ नोइंग गॉड. आई मीन ये हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है. तो इसको ऐसे लगा कि भगवान है, बट इस बात से तो मैं भी रिलेट करता हूँ कि वो हमारे अंदर ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये खाना कैसे पच रहा है और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. ये क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि हो क्या रहा है भाई. वोकल कॉर्ड्स हैं, आप बोल दोगे एपिग्लॉटिस है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट स्टिल ये बन कहाँ से आ रही है, इसका मतलब इसका सोर्स क्या है. वही. तो ये सवाल मैं भी पूछता हूँ. व्हाट डू यू बिलीव इन, टेम्पल्स, गोइंग टू टेम्पल्स और साइलेंट प्रेयर्स. साइलेंट प्रेयर्स. मेरा भाई है. तो प्रूफ ऑफ गॉड, आई मीन वो तो हमने पूछ ही लिया शायद. हाँ पूछ. प्रूफ ऑफ गॉड होता है क्या, मतलब ऐसी चीज़ क्या हम, आई मीन हम अडल्ट हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार ये ऐसा कैसे दे दें भाई गॉड का प्रूफ. बहुत से ऐसे लोग हैं जो एथीस्ट हैं, नास्तिक हैं, जो नहीं मानते हैं भगवान को, तो वो कैसे प्रूफ दें भगवान का. लेकिन जो मानते हैं वो मानते हैं. और ये सवाल हालांकि बहुत ही बड़ा और पेचीदा है कि भाई उसका प्रूफ कैसे मिले आपको. तो हाँ, मतलब ये टू ईच हिज ओन वाली बात है, इंडिविजुअलिस्टिक है, सबका अपना अपना है. उनको कैसे भगवान दिखते हैं, कहाँ प्रूफ मिलता है, राइट. आपको लगता है कि भगवान हमारे अंदर भगवान तो मैंने आपको स्टोरी बताई, वो उससे ही मेरे को पता चलेगा कि भगवान अंदर है, हाँ. राइट. ओके, इस सवाल पे, इस चीज़ पे वी बोथ आर ऑन द सेम पेज, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है. ऑलराइट, ओके. कौन सी ऐसी चीज़ या चीज़ें हैं जो किसी कंट्री को ग्रो करने में हेल्प करती हैं. आई थिंक लोग, वहाँ के लोग, हाँ, क्योंकि अगर वो वेल एजुकेटेड हैं, ओपन माइंडेड हैं, तो अच्छी खासी हो जाएगी ग्रो. लेकिन अगर लोग ही नहीं है कंट्री में तो क्या कंट्री बनेगी वो. पॉइंट वो अनपढ़ हैं, उनको कुछ मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या ग्रो होगी. चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं. हाँ. तो आई थिंक और उनसे ही एक कंसोलिडेटेड सिस्टम बनता है ना. तो वो कैसे बनेगा, राइट. हाँ वही. तो अगर ये तो पॉइंट वाली बात कही है, काफ़ी अच्छी बात कही है पनव ने, कि हम जहाँ रहते हैं, परिवार में या समाज में, सोसाइटी में, कंट्रीज़ में, वहाँ के लोगों का पढ़ा लिखा होना, ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों को आप तभी समझ पाओगे, राइट. तो मान लो अगर किसी कंट्री में ये चीज़ नहीं है, मान लो वहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ लिटरेसी रेट बढ़े और वहाँ के लोग समझदार हों. उनको पढ़ाना, उनको सिखाना कि कैसे करनी है प्रॉब्लम सॉल्व्स, उनको अंडरस्टैंडिंग करना, उनको अंडरस्टैंड करना कि कैसे करना है, उनको पढ़ाना. तो बेसिकली जो स्कूल में पढ़ाई होती है, आपको लगता है कि उसके अलावा जो नॉर्मल बुक रीडिंग की जो हैबिट है, हाँ. हम बाहर से जो लेते हैं, वो भी काफ़ी हेल्प करती है आपके माइंड को शार्प करने में. हाँ, क्यों नहीं करती. अगर पढ़ोगे ही नहीं तो जानोगे कैसे लोगों को. राइट. तो पनाव, मैं इस बातचीत को इस सवाल पे ख़त्म करूँगा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बच्चों में फ़ोन एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है. आपने भी देखा होगा, आपके बड़े भाई जो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी फ़ोन लेके बैठे हुए हैं सामने. तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि फ़ोन एडिक्शन से हमें छुटकारा मिले, पहली बात. दूसरी बात, आप ऑडियंस को अपना रूटीन बताइए कि आप कितनी देर फ़ोन यूज़ करते हैं और उससे क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अब अगर छुटकारा मिलाना है, मतलब छुटकारा लेना है फ़ोन से, तो भाई साहब मैं ये कहूँगा कि रूटीन बना लो रोज़ का, कि इतनी देर ही देखना है, उससे ज़्यादा 1 सेकंड भी उससे ज़्यादा नहीं देखना है मेरे को फ़ोन. ओके, मतलब नंबर ऑफ मिनट्स, आवर्स, मिनट्स या फिर आवर्स, यानी कि 24 घंटे ऐसे आँखें के यहाँ पे
बैठे रहो हाँ ऐसे मतलब वो आपको लेके। डिसिप्लिन करना है अपने आप। हाँ डिसिप्लिन। ओके। और आप अपना रूटीन बता दो कि आप कितनी देर फ़ोन यूज़ करते हो? देखो मेरे तो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो अभी फ़ोन हाथ में आता है 5-10 मिनट के लिए, फिर गायब हो जाता है। नहीं ये तो चलो एग्ज़ाम्स की बात चल रही है, हाँ लेकिन नॉर्मल डे में जैसे आप एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं उसके हाँ बाद नॉर्मली नॉर्मली मैं ज़्यादा तो नहीं, देखो मेरे को इतना तो टाइम नहीं मिलता, मतलब अब मैं बताता हूँ मैं क्या क्या करता हूँ। देखो मैं सुबह उठता हूँ, रेडी होता हूँ स्कूल के लिए, स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आता हूँ, थोड़ा बहुत फ़ोन देखते देखते खाना खाता खाता हूँ, फिर ट्यूशन जाता हूँ। बिना फ़ोन देखे खाना नहीं पचता? मतलब उससे पहले अच्छा। ट्यूशन जाता हूँ, फिर आता हूँ, थोड़ा बहुत रेस्ट करके फ़ोन वोन देके खाना खाता हूँ, डिनर करता हूँ, फिर 10-15 मिनट मुश्किल से टेलीविज़न देके सो जाता तो बेसिकली आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल हूँ। एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम ट्यूशन, राइट, 2 बार, और वो 2 बार का हम अगर मिलाएं तो दोनों का मिला के 1-2 घंटा हो जाता नहीं होगा? 1-2 घंटा हाँ। हो जाता होगा। हम्म, ओके। तो पूरे दिन में आप 1 से 2 घंटे ही फ़ोन यूज़ करते हो? ओके, ठीक है। और अगर किसी को एडिक्शन है तो उसको उससे छुड़ाने के लिए क्या स्टेप आपको लगता है, आपकी समझ के हिसाब से, कि हमें उठाने चाहिए या लेने चाहिए? उठाने चाहिए। फ़ोन रख दो साइड में, ओ तेरी, फ़ोन रख दो एकदम कोने में। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मतलब हाँ है, लेकिन डिसिप्लिन के लिए तो करना ही पड़ेगा अब। या फिर उसको फ़ोन को आप आ, किसी दूसरे कमरे में रख दो। हाँ दूसरे कमरे में किताब लेके बैठो पढ़ लो। हाँ, क्योंकि आपको फ़ोन यूज़ करने के लिए उठ के जाना पड़ेगा, है ना? तो इंसान तो आलसी है, वो नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये टेक्निक ज़्यादा कारगर है कि आप फ़ोन को या तो किसी को पकड़ा दो कि भाई मुझे फ़ोन देना मत, या फिर आप किसी दूसरे कमरे में, आपने किसी दूसरे बेडरूम में या कहीं दूर रख दो उसे, ताकि बहुत होता आपको। है ये, मैं एसी में बैठा रहता हूँ, कोई चीज़ लानी होती है, उठने का मन ही नहीं करता, कंबल हटा के एकदम बहुत कंफर्टेबल एकदम बैठे हुए हो, सारा कंफर्टेबल का मूड खराब हो जाता है। हाँ, आई नो। सो दिस वॉज आवर कॉन्वर्सेशन, आवर चैट, जो मैं करना चाहता था। आई होप यू पीपल लाइक इट, एंड आप इसमें से जो भी निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। मैंने तो कुछ चीज़ें निकाल ली हैं अपने हिसाब से, मैंने नोट भी कर ली हैं। डू कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओवर टू यू प्रणव, आप कुछ कहना चाहेंगे, लास्ट एंडिंग नोट? मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब कुछ करें। बस हो गया खत्म। हो गया खत्म। थैंक यू, ओके जी, बाय थैंक बाय, यू। टाटा, लव यू।